अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अजीज़ों, एक अफसोसनाक वाक़या फिर से हुआ है और कभी ना कभी कुछ दिन ही गुज़रते हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से कोई ना कोई वाक़या आ ही जाता है और जुल्म जो होता है मसीहियों पर। अभी ये बच्चा जो शमरेज़ है, इमरान मसीह लिखा है वल्द, 14 साल का लड़का है। अब 14 साल के बच्चे को माँ ने जो है जी डाल दिया काम सीखने के लिए, और जब वो काम सीख रहा था तो वहीं पे जो उसका उस्ताद है उसको अपने मज़हब की तालीम देने लगा। और बाद में उसने घर में बताया, ये भी पता चला कि वो बेवा है। तो उसने जब घर में बताया, एक ही उसका बच्चा है, तो वो जी उसकी माँ ने उसको छुड़वा दिया काम। लेकिन एक दिन वो आया, उसने नॉक किया और लड़के को किसी बहाने ले गया और बाद से जी वो लापता है। और फिर पता चला जी उसने अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद उमर रख लिया। देखें, 14 साल का बच्चा जिसका बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है बेफाम भी मौजूद है। और मेरा ख्याल है इसमें जब बच्चा खुद कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने पूरा प्रोसीजर लीगल जो है वो अडॉप्ट हुआ है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, तो फिर इसके बाद बाकी एतराज़ात जो मेरे भाई कर रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं बनता। और आए दिन ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक एएसआई की रिपोर्ट इस मुकद्दस अवान में हमारे मोअज़्ज़ज़ पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने पढ़ के सुना दिया है। हमारी कौम का मसला है, पूरी कौम दुख में है, कर्ब में है, तकलीफ में है। वो बेवा माँ हर जगह पे रो रो के कह रही है। इसको अब सच कौन जानेगा कि ये रिपोर्ट सच है या झूठ है? मतलब सब कुछ है ना, सरकारी सतह पे आप चेक करवाएं। अब गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है क्या वो भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा? और कानूनी एतबार से भी आप जो नाबालिग बच्चा है या बच्ची है उसको नहीं तब्दील कर सकते। हाँ ठीक है, अगर उसकी माँ हो जाए तब्दील तो फिर एक फ़र्क बात है, फिर हमारा भी मौक़िफ़ फ़र्क होगा, हम फिर अपना चले कोई दुख सुख कर लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। फिर अभी इसकी गूंज पार्लियामेंट में भी है। अभी पाकिस्तान का ये करंट इशू है, मसीही हर्ट हुए हैं और मैं समझता हूँ ये बड़े सारे जो हमारे अजीज़ हैं, कुछ केस रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ होते ही नहीं हैं, बड़े जुल्म हो रहे हैं। तो खुदारा जो अदलिया है, हम अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, अदलिया से दरख्वास्त है, कानून नाफिज करने वाले अदारों से दरख्वास्त है, पार्लियामेंट से दरख्वास्त है कि इस पर आप अपना एक्शन दिखाएं, नोटिस लें। और जो बच्चा अब पता नहीं किधर है, ये भी खबरें हैं कि उसके साथ हर तरह की ज़्यादती की गई है, टॉर्चर भी किया गया है। और जाहिर है अगर उसको आप डराएंगे, धमकाएंगे तो फिर जो मर्ज़ी बयान उससे ले लें। तो दरख्वास्त ये है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि बच्चे शमरेज़ को बाजियाब करवाया जाए और उसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। सरगोदा के मसीही जो हैं वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। पूरी दुनिया में हम मसीही जहाँ भी हैं, ज़ाहिर है वाक़या को होता तो हमें दुखी होते हैं। तो खुदा जी पाकिस्तान को भी बरकत दे, अदलिया को भी, सारे इदारों को भी, और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, सबको बरकत दे। और साथ ही हमारी दुआ है और ये प्रोटेस्ट भी है, ये डिमांड भी है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इस बच्चे को बाजियाब करवाया जाए और जो आपकी अपनी पॉलिसी है उस पर अमल दरामद करवाएं और जबरी जो मज़हब तब्दीली है इसको रुकवाया जाए। जी मेरी दरख्वास्त है अपने तमाम मसीही बहन भाइयों से भी, बड़ा चौकन्ने रहें, एक्टिव रहें, अपने बच्चों पर नज़र रखें और जहाँ पे वो जाते हैं, क्या करते हैं, कैसी गुफ्तगू होती है, कौन से लोग हैं, कैसा उनका माइंडसेट है, ये सारा देखें। प्लीज़ खुदारा देखें, बच के रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि सांप की मानिंद होशियार रहो।
ਕਬੂਤਰੋਂ ਕੀ ਮਾਨਤ ਬੋਲੇ ਬੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਚੋ। ਠੀਕ, ਅਖੀਰ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਹਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਬਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ दे जी। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे राब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप राब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी राब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप राब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशंस भी फॉरवर्ड करें। मिशन के कामों की फहरिस्त मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।